अच्छा जी, अब सेल देख लें। ये हमारा एक सेल है, ठीक है। सबसे पहले सेल के कुछ पार्ट्स बताती हूँ आपको जो आपने याद करने हैं। लेबल डायग्राम मैं बता रही हूँ आपको। ये आउटर लेयर जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सेंटर में सेल के न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर देखें ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सिंगल स्ट्रैंडेड भी और डबल स्ट्रैंडेड भी बना दिए हैं मैंने। और ये जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन एक लेयर है उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। और न्यूक्लियस के ऊपर साइड पे 2 सेंट्रीयूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेंट्रीयूल्स क्या करते हैं? धागानुमा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कि जो क्रोमोसोम है इसके साथ आके सेंट्रीयूल्स जुड़ते हैं। ये आपको नेक्स्ट में क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा जी, न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है? सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है। न्यूक्लियस क्या करता है? पूरे के पूरे सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कि सेल का जितना भी फंक्शन है वो सारे का सारा कौन परफॉर्म करता है? न्यूक्लियस उन्हें गाइडेंस देता है कि किस तरह कौन सा काम कौन सा किस वक्त करना है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं प्रोटीन्स और डीएनए से मिलकर बने होते हैं। डीएनए की एब्रीवेशन देख लें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। और डीएनए क्या है? हेरिडिटी मटीरियल है। मतलब ये कि ये इंफॉर्मेशन को हमारे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है। सपोज करें कि एज अ ह्यूमन हमारे पेरेंट से कुछ कैरेक्टर्स हम में आए हैं। सपोज करें हमारी हाइट हमारे पेरेंट से मिलती होगी, हमारा टॉकिंग स्टाइल पेरेंट से मिलता होगा। इसके अलावा हमारा आई कलर, एयर की जो लूब है वो हमारी स्किन के साथ अटैच है या नहीं अटैच है। इसके अलावा हमारे हेयर्स का कलर हो गया, ठीक है। ये सारे का सारा जो है करैक्टर्स हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। करैक्टर्स डीएनए की वजह से आती हैं, ठीक है। जो डीएनए है यही जो इन्फॉर्मेशन है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लेके जाता है। अच्छा जी, देखिए एक क्वेश्चन आपने बनाना है, वेयर डू न्यू सेल्स कम फ्रॉम। रीडिंग क्वेश्चन बना लें कि जो न्यू सेल्स कहाँ से आती हैं। तो द आंसर टू द क्वेश्चन इज डैट द न्यू सेल्स अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। की जो पहले से मौजूद सेल्स हैं उन्हीं से क्या बनते हैं? हमारे न्यू सेल्स बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक सेल जो होता है 2 में डिवाइड होता है, 2 से 4 में, 4 से 6 में, 6 से 8 में। क्लियर है? इसी तरह जो सेल होता है वो डिवाइड होता जाता है। सेल डिवीजन में आए जी। सेल डिवीजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जो होता है 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, ठीक है। वो सेल जो डिवाइड होता है वो पेरेंट सेल होता है। ये डिफाइन है करनी है आपने। इसके अलावा डिफाइन डॉटर सेल्स करेंगे। आपके डॉटर सेल्स क्या होते हैं कि जो सेल डिवीजन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हों वो क्या होते हैं? डॉटर सेल या न्यू सेल्स होती हैं। फिर एक क्वेश्चन बना लें आप डिफाइन इंटरफेस का, कि जो सेल होता है एक फेस से गुजरता है जिसे क्या कहते हैं? हम इंटरफेस कहते हैं। यहाँ तक करना है। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद आपने ये याद करना है कि कितनी टाइप 2 फेजेस होती हैं जी। एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस है। न्यूक्लियर डिवीजन में न्यूक्लियस डिवाइड होता है जबकि साइटोकाइनेसिस में सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अच्छा जी, न्यूक्लियस देख लें क्या है जी। न्यूक्लियस हमारे सेल का पार्ट है जो होल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? डीएनए मटेरियल होता है जो कि कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा जो डीएनए होता है वो क्या कहलाता है? हेरिडिटी मटेरियल है। यहाँ तक आप लोगों ने करना है ये याद। क्लियर है? यहाँ तक सेल डिवीजन आपने पूरे का पूरा करना है। रीडिंग क्वेश्चन मैंने एक ये बना दिया है। इसके अलावा पेरेंट सेल डिफाइन किया है, डॉटर सेल की डिफाइन है और इंटरफेस की डिफाइन है। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है। इसके बाद आपने ये लाइनें याद करनी है यहाँ तक। और ये डायग्राम मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये भी आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर इसका पता होगा तो नेक्स्ट आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होता है। ओके जी, यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का। अच्छे से याद करना है। क्लियर है? अल्लाह हाफिज़।